गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? तो काजू के उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। संथालों की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? सो संथाल जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं झारखंड में। तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में है? तीर्थ स्थल अमरनाथ जो है वह है जम्मू कश्मीर में। लोसांगू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांगू त्योहार मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? सो विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर में। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बुद्ध का प्रथम तीर्थ केंद्र कुशीनगर जो है वह किस राज्य में है? तो कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मारवा गोवा बंदरगाह जो है कहाँ है? तो मारवा गोवा बंदरगाह है गोवा में। जलीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? जलीकट्टू खेल जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश के बाद बड़ी संख्या में लोकसभा सांसद को भेजने वाला राज्य कौन सा है? सो आंसर इसका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार है हैदराबाद में। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यूरेनियम में उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुरुक्षेत्र जो है वह है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन थे? आंसर इसका नेकचंद। पुष्कर झील कहां पर स्थित है? सो पुष्कर झील है अजमेर राज्य में, अजमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहां स्थित है? सो आंसर इसका भोपाल। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? सो गोलकुंडा का किला है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वहां गैंडे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। ऑप्शन सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैटूर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर। 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का शहर। ऑप्शन नंबर डी मुंबई इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अलमट्टी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो अलमट्टी बांध है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फूलों की घाटी चमोली भारत के किस राज्य में है? तो चमोली जिसे कहते हैं फूलों की घाटी वह है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मौन घाटी जिसे कहते हैं साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो मौन घाटी है केरल राज्य में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो मकराना जो है वह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा। श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है वह है आंध्र प्रदेश राज्य में। हम्पी का खंडहर किस राज्य में स्थित है? हम्पी का खंडहर है कर्नाटका राज्य में।
महात्मा गांधी गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो महात्मा गांधी जिसे कहते हैं गरसोप्पा जलप्रपात वह है शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कचारी जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कचारी जनजाति पाई जाती है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? सो इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर। मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम है केरल राज्य की भाषा। ऑप्शन नंबर बी केरला इसका आंसर है, केरल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। केसर का उत्पादन करने में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो केसर जो है वह होता है सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है इसका केरल। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एनरॉन पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एनरॉन पावर परियोजना जो है वह है महाराष्ट्र में। थीन किस नदी पर बनाया गया बांध है? तो थीन जो है वो बनाया गया है रावी नदी पर। कोलार की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो कोलार की खान है कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी किस राज्य में स्थित है? सो प्लासी है पश्चिम बंगाल में। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? सो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो है वह है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है वो है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ममेलुक का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी थी? सो आंसर इसका स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश के मगध पर सबसे पहले शासन किया था? तो हर्यक वंश जो है जिसे कहते हैं पितृहंता वंश, उसने सबसे पहले मगध पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र जो है किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो हरिजन साप्ताहिक पत्र जो है वह वर्ष 1933 में प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीकट जो है वो किस शहर का पुराना नाम है? तो कालीकट जो है वो कोझिकोड का पुराना नाम है। कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है? तो सीमा सड़क विकास बोर्ड जो है वह सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है वो बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ? तो वैशाली इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? तो आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वह संगमरमर के बने हुए हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? सो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है वो राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है? उनका मूल नाम है पृथ्वीराज तृतीय। स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है? आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? सो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन जो हुआ था
लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका लखनऊ। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा का जो है सबसे प्रमुख स्रोत है कोयला। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जो है किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बक्सा बाग परियोजना जो है किस राज्य में है? तो बक्सा बाग परियोजना है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है। उत्तर कोरिया सील जो है वो गलत आंसर है इसका। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 4.6 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेगई जो है वो क्या होती है? तो बेगई जो है वो होती है पश्चिम एशिया की जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत में कितने राज्य जो हैं वो तटरेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो लगे हुए हैं तटरेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ है? तो तमिलनाडु में है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नंदा देवी चोटी किस भाग में है? तो नंदा देवी चोटी पाई जाती है कुमाऊं भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जिसे कहते हैं पल्यार शिखर या सैंडल पीक कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में है पल्यार शिखर या सैंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? तो अजंता की जो पहाड़ियां हैं वह केवल एक ही राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ तक है? तो म्यांमार तक फैला हुआ है हिमालय का विस्तार जिसे कहते हैं अराकान योमा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणियां अवस्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणियां जो है वो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य अवस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो आंसर है इसका यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार मनाती है? तो थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक त्योहार मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान जो हैं उसे कहते हैं पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कानपुर में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता कैसी होती है? तो अस्त्र मिसाइल जो है वो हवा से हवा में वार करती है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो उषा मेहता ने किया था कांग्रेस रेडियो का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर राज्य की सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश से। किसने भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में बम फेंकता था बीके दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1913 के प्रसिद्ध गदर पार्टी के स्थापना जो है वह अमेरिका में किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर या राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो आंसर है इसका दिल्ली। हसदेव किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है हसदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्यमों के लिए जाना जाता है? सो फिरोजाबाद जो है वो शीशा उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर आधारित है? तो चिनाब नदी पर आधारित है दुलहस्ती पावर स्टेशन।
डम्फा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है कहाँ? तो डम्फा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन हैं पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर या हरदोई। चलिए जी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या लगता है आपको, क्या है इसका आंसर? ओके, सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हरदोई। हरदोई इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिसने भी हरदोई आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित नहीं है? बताइए क्या इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा जिला सुदूर पूर्व में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद या चेन्नई। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। लखनऊ जिसने भी इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप राष्ट्र का पोलैंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? बताइए इसका आंसर क्या है? सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। जिसने महाराष्ट्र आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम? बताइए क्या है इसका आंसर? सो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश जो है उसे बाघ राज्य या टाइगर स्टेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद या श्रीनगर? बताइए सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। बेंगलोर जो है उसे कहते हैं सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नोक्त जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर या कुल्लू? बताइए क्या है इसका आंसर? ओके, सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर। किन्नौर जो है वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? बताइए क्या है इसका आंसर? उधम सिंह नगर जिला जो है कहाँ स्थित है? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए जी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? बताइए किस राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगती है? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय जो है इसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। चलिए जी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर? बताइए क्या है इसका आंसर? ए बी सी डी क्या लगता है आपको, क्या है इसका आंसर? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एवं कश्मीर में है जवाहर सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। MND का तात्पर्य क्या है? आपको MND का फुल फॉर्म बताना है। क्या है इसका आंसर? नई मुद्रा युक्ति, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, US द्वारा स्थापित की जा रही अंतरिक्ष आधारित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली या नया मनरो सिद्धांत? क्या है इसका आंसर दीजिए। सो जिसने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग है NMD का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान या अफगानिस्तान और तजाकिस्तान? बताइए क्या है इसका आंसर? ए बी सी डी क्या लगता है आपको, क्या है इसका आंसर? सो जिसने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है खैबर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? सबको पता होना चाहिए, बहुत ही बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। रायसीना की पहाड़ी जो है वो कहाँ है? चलिए जी इसे देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जहां राष्ट्रपति का भवन है वहां है रायसीना की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, कावारत्ती
माहे या आइजोल, क्या है इसका आंसर दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ स्थित है भाई। जिसने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है, नाथुला, जेलेपला, शीप किला या शेराबथंगा। क्या है इसका आंसर, ए बी सी डी, बताइए। सतलज घाटी में कौन सा दर्रा पड़ता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी शीप किला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है, खरडुंगला, रोहतांग, लिपुलेख या नाथुला। क्या है इसका आंसर दीजिए, बताइए क्या है इसका आंसर, बताइए क्या है इसका आंसर, ए बी सी डी, क्या लगता है आपको। जिसने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी नाथुला, बिल्कुल सही आंसर है इसका नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है, पंचशील घाटी जो है कहाँ स्थित है, लेबनान, अफगानिस्तान, जम्मू तथा कश्मीर, भारत और सीरिया। बताइए कहाँ है पंचशील घाटी। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान में है पंचशील घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, या जिसे कहते हैं डंकन पास। दक्षिणी और लिटिल अंडमान, उत्तरी और दक्षिण अंडमान, उत्तरी और मध्य अंडमान, अंडमान और निकोबार। कहाँ है डक्कन पास, ए बी सी डी, क्या है इसका आंसर। जिसने भी दिया है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी और लिटिल अंडमान, बिल्कुल सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है, आनंदपुर साहिब, मुंबई, बेंगलोर या दिल्ली। पहला सौर शहर कौन सा है भारत का, बताइए इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आनंदपुर साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है, हिमालय, विंध्याचल, अरावली और सह्याद्री। बताइए, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, जिसका भी इसका गलत आंसर हुआ भाई फिर तो देख लीजिएगा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अरावली। अरावली जो है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर और पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तर और पश्चिमी या उत्तरी और दक्षिणी। बताइए भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किस देशों के बीच स्थित है, भारत और बांग्लादेश, भारत भूटान, भारत चीन या भारत और पाकिस्तान। मुझे लगता है सबका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाकिस्तान के बीच है भाई रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया या पाकिस्तान। क्या है इसका आंसर, बताइए। ए बी सी डी, क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। जिसने भी इसका आंसर दिया है इंडोनेशिया, बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, विशाखापत्तनम, दिल्ली, देहरादून या चेन्नई। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन सी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जवाहर सुरंग किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल या गोवा। जवाहर सुरंग कहाँ है, आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पर भी जम्मू और कश्मीर में है जवाहर सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप। बताइए इसका आंसर क्या है भाई। सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है संघ शासित प्रदेश। जिसने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप, बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, लगी हुई नहीं है आपसे पूछा है। नागालैंड, म्यांमार, असम या त्रिपुरा, किसकी सीमा जो है वो मिजोरम से लगी हुई नहीं है। जिसने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर। आंसर, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है।
क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, बार बार मैं बोलती हूँ। सो आंसर इसका ऑप्शन बड़ी मणिपुर। मणिपुर जो है उसकी सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर, या भारत के वायसराय के नाम पर? बताइए, माउंट एवरेस्ट नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? चलिए जी, सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। जिसने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, बिल्कुल सही आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अवशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? क्या है इसका आंसर बताइए। सो जिसने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई, बिल्कुल सही आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या सतपुड़ा? सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अरावली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सालतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सालतोरा जो है वो कहाँ स्थित है? लद्दाख, विंध्याचल के साथ, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, या पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में? बताइए, सालतोरा पर्वतमाला जो है वो कहाँ स्थित है? ओके, सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इसका ऑप्शन सी, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है सालतोरा पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? क्या है इसका आंसर दीजिए। ओके, सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में है सिनागॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटे आगे या पीछे है? 5.5 घंटे आगे है, 4.5 घंटे पीछे है, 4 घंटे आगे है या 5.5 घंटे पीछे है? बताइए, आगे पीछे में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ 5.5 याद रहता है। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे आगे है मानक समय ग्रीनविच से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? पवन द्वारा अपादन, जल द्वारा अपादन, पवन द्वारा निक्षेपण, जल द्वारा निक्षेपण? बताइए, क्या है इसका आंसर। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पवन द्वारा निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 1, 2, 3 या 4? पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं कितने देशों के साथ लगती हैं? बताइए, इसका आंसर क्या है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु? किसी सिलिकॉन घाटी कहते हैं, बताइए इसका आंसर क्या है भाई। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? जुरासिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यवर्त का या गोंडवाना लैंड का? तो भारतीय महाद्वीप जो है वह गोंडवाना लैंड का एक अंग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंकलेश्वर और कलोल दो जो तेल क्षेत्र है वह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, असम, गुजरात या राजस्थान? क्या इसका आंसर दीजिए। अंकलेश्वर और कलोल कहाँ है भाई? सो आंसर इसका ऑप्शन सी, गुजरात में है अंकलेश्वर और कलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल या पचमढ़ी मध्य प्रदेश? चलिए जी, बताइए कौन सा सही नहीं है इसका। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला या हिमालय पर्वतमाला में? बताइए, नागा, खासी, गारो की जो पहाड़ियाँ हैं वह किस पर्वतमाला में स्थित हैं? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल पर्वतमाला में है ये तीनों ही पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत या नंदा देवी? बताइए, इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है? ओके, सो देख लेते इसका आंसर क्या है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, नंगा पर्वत।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकान, युमा, सुलेमान, सॉल्ट रेंज या पीर पंजाल? भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? आपको इसका आंसर देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। सो आंसर है इसका ऑप्शन बी, पीर पंजाल जो है वो भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है? दूसरा, चौथा, छठा या सातवां? भारत किस क्रम में आता है क्षेत्रफल के हिसाब से? बताइए इसका आंसर क्या है। सो आंसर है इसका ऑप्शन डी, 7वें नंबर पे आता है भारत क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। नाथुला सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर में? बताइए नाथुला कहाँ स्थित है। ओके, सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। नाथुला जो है वह है सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला भी पूछते हैं ये क्वेश्चन बार बार, तो नाथुला और जेलेपला दोनों ही सिक्किम में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर, चिरापुंजी, उत्कमंडलम या माउंटेन राम? भारत का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है इनमें से? बताइए इसका आंसर क्या है। जिसने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन बड़ी, माउंटेन राम, बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल की मौन घाटी भारत में एकमात्र सदाबहार वन है। उसमें महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं। पिकनिक के लिए एक अच्छा स्थान है या इसमें पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं? बताइए। केरल की मौन घाटी जिसे कहते हैं साइलेंट वैली भी, क्या उसकी विशेषता है आपको बताना है। तो आंसर इसका ऑप्शन डी, केरल की मौन घाटी या साइलेंट वैली में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वाल तोरा हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में, पामीर पठार में, शिवालिक में या एल्प्स में? बाल तोरा हिमनद जो है वो कहाँ स्थित है? आपको इसका आंसर देना है। जिसने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी, शिवालिक, बिल्कुल सही आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? मुंबई, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम या श्रीनगर? बताइए इसका आंसर क्या है। किसी सूर्य की कभी भी ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी, क्या है इसका आंसर? चलिए जी, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रीनगर। श्रीनगर जिसने भी इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जी, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। जाते जाते मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। कल ग्रुप डी का पेपर था, उसमें झारखंड राज्य की राजधानी पूछी गई थी और सीएम भी पूछे गए थे कर्नाटका के। तो आप ये बताइए बिहार राज्य के जो हैं वह सीएम कौन है? आपको बताना है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बिहार राज्य के सीएम कौन है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।